पेंशन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर जो है दोबारा से मिनिस्ट्री से जो है रिकमेंडेशन इन्होंने मांग ली हुई हैं। पेंशन के साथ क्या करने जा रहे हैं कि जो पेंशन का ऑलरेडी फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा है उसको चेंज करके जो पहले रनिंग बेसिक पे होती थी अब 36 महीने की एवरेज जो है उसके ऊपर इसको लेके जाएंगे। प्लस जो कम्यूट का फार्मूला था 65 और 35% कम्यूटेशन को जो है ये 25% के ऊपर लेके आएंगे, जिससे लाखों का नुकसान मुलाजमीन को होने के लिए जा रहा है। उसके साथ साथ अर्ली रिटायरमेंट की तरफ अगर कोई साथी जाता है तो उसके ऊपर 3% की जो है वो पेनल्टी है पर ईयर, इसको जो है अगर वो आगे लेके जाते हैं। और पेंशन जो कैलकुलेट होनी है ये सिर्फ 25 साल के ऊपर होनी है। पहले अगर मिसाल लेंथ ऑफ सर्विस जो है पहले अगर उसकी 30 साल का फार्मूला चलता था, अब उसने 40 साल भी अगर सर्विस की हुई है तो सिर्फ उसको 25 साल जो है वो काउंट की जाएगी, लेंथ ऑफ सर्विस आगे वाली सर्विस उसकी काउंट नहीं की जाएगी। पंजाब के अंदर लिव इन कैशमेंट जो है रनिंग की बजाय इनिशियल बेसिक पे के ऊपर ऑलरेडी ला चुकी है। इसके ऊपर एक बड़ी तहरीक हमने चलाई, गिरफ्तार भी हुए सारे मामला, मगर वो वादा वफा नहीं किया है अभी तक जो है इन्होंने। इंशाअल्लाह ताला उसको हर सूरत के अंदर जो है हम वापस करवाएंगे। इस हवाले से 18 जनवरी की जो है डेडलाइन दी हुई है और ये आप मुलाजमीन की जिम्मेदारी है कि तमाम इजला के अंदर जो है ये एहतजाज होने के लिए जा रहा है। इस वक्त वफाक की जो है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज गाइडलाइंस की हमने हंगामी मीटिंग कॉल की, कुछ साथी इसमें नहीं भी हैं जो हाजिर हैं, मिराज साहब बैठे हुए हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि 18 तारीख को ही हमने ये डिसाइड किया है कि अपने पंजाब के भाई जहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं बिल्कुल हम उनके शाना बशाना रहेंगे, क्योंकि लीव इन कैशमेंट अगर सूबे में होगी तो सूबे की तरफ से अगर हम अपग्रेडेशन या एग्जेक्टिव अलाउंस मांगते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पे आएगी। और पंजाब के मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है कि अगर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाक से मिलता है तो सूबे उसका बेनिफिट लेते हैं, एडहॉक इधर जम होते हैं तो सूबे उसका बेनिफिट लेते हैं, एडहॉक जम होता है 35% और 30% अगर यहाँ पे रनिंग बेसिक पे के ऊपर होता है तो तमाम सूबे उसका बेनिफिट लेते हैं। तो ये पेंशन रिफॉर्म्स आगे जिसकी मैंने तफसील बताई है, कम्यूट इसके अंदर कम कर रहे हैं, एवरेज का फार्मूला चेंज कर रहे हैं, लेंथ ऑफ सर्विस को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 25 साल के ऊपर, चाहे 20 साल में आए वो 40 साल उसने सर्विस की हो, तो लाखों का ये नुकसान मुलाजमीन को होने के लिए जा रहा है। इसके साथ साथ इस पे एंड पेंशन कमीशन की बात की जाती है कि ये सिफारिशात पे एंड पेंशन कमीशन ने दी थी, तो मैं बताता चलूँ हुकूमत से वो मैं आगाह करना चाहता हूँ कि पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात बेशक आपने छुपा के रखी हैं, उसके अंदर ये भी सिफारिशात थी कि हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस को 100% इजाफा करना है और ये लास्ट बजट के अंदर करना था 2022 के, उसके बाद महंगाई के अंदर 44% जो है इजाफा हो चुका है। पे एंड पेंशन कमीशन की ये भी सिफारिशात थी कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो महरूम मुलाजमीन है उसको इजाफा करके 70% तक लेके जाना है। तो जो मराहत देने की बात की थी पे एंड पेंशन कमीशन ने उसकी तरफ तो नहीं, मगर मुलाजमीन की जेब के अंदर हाथ डाला जा रहा है।
क्यों नहीं इतने वसाइल हैं टीसीएस का या लेपर्ड या दूसरी कोरियर सर्विसेज का मुकाबला कर सकता? ऊपर से मैनेजमेंट तब्दील करने की जरूरत है, बजाय इसके कि नीचे से पोस्टरों को अदारों को बेच दिया जाए। जब आप प्राइवेटाइज करेंगे तो कोई ना कोई कारोबारी शख्स इसको खरीदेगा, तो नुकसान के लिए उसने नहीं खरीदना, उसने मुनाफे के लिए खरीदना है। वो मैनेजमेंट बेहतर लेके आएगा, तो ये हुकूमत का काम है कि बेहतर मैनेजमेंट लेके आए, बेशक पाक फौज के बंदे लेके आए, जिस मर्जी को लेके आए, अदारों को बचाना है, जिसको भी लेके आते हैं ऊपर जज लगा दें, जिसको अहल समझते हैं या अहल आदमी आए, और इन अदारों को बेचने की बजाय इनको बेहतरी की तरफ लेके आया जाए। औलाद अगर नाफरमाबरदार हो जाती है या कोई मसला होता है तो उसका इलाज किया जाता है, उसको गोली नहीं मार दी जाती। तो अदारों को दिफा करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ रेगुलराइजेशन का इशू है। हर साल नई भर्तियां तो की जाती हैं, 10-10, 15-15 साल से डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुलाजमीन है। इसका एक पोल बनाया जाए और अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन जो है इन साथियों को वहां पे जो है शिफ्ट किया जाए परमानेंट साइट के ऊपर। हालिया सूबों की तर्ज के ऊपर एग्जेक्टिव अलाउंस तो 17 से ऊपर के अफसरान को दे दिया गया। 1 से 16 का मुलाजिम अभी तक महरूम। सूबे की तरफ पे अपग्रेडेशन के नाम के ऊपर धोखा दिया गया, ना यूडीसी की अपग्रेडेशन हुई, ना असिस्टेंट, ना दूसरे कैडर। और उसके साथ साथ जो महरूम तबका था बेचारा ग्रेड 1 से लेके 5 वाला, जिनको 2 स्केल दिए गए, उनको स्केल तो दे दिए गए, अलाउंसेज उनको जो है पिछले दिए जा रहे हैं, जो कि सरासर ज्यादती है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसको पूरा करें। और आप मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है कि इस वीडियो को शेयर करें, हर मुलाजिम तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। बहैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर मेरा काम था कि पहले से आपको आगाह कर देते कि बारिश होने वाली है, अब आपने छतरी किस तरह से लेनी है, धूप से किस तरह बचना है। आपकी जिम्मेदारी है 18 तारीख को दिन 1 बजे, जुमेरात के दिन 1 बजे आप लोगों ने हर सूरत में वजारत खजाना के सामने पहुंचना है। वहां पे हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। खास तौर पे मरदमशुमारी के हवाले से जो मुलाजमीन थे जिनके बकाया जात नहीं मिले हैं, वो भी अपनी तैयारी रखें। अगला लाएअमल इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द देंगे। और चीफ जस्टिस साहब से भी मेरी अपील है कि इलेक्शन आप कह रहे हैं कि टाइम के ऊपर करवाने हैं, इस छुरी से हमसे तेज ना करवाए जो हमारे गले के ऊपर चलनी है। और हमारे पास ऑप्शन है कि हम पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन मशावरत के साथ इलेक्शन के बाइकआउट की तरफ नहीं जाना चाहते, मगर ये तमाम पॉलिसीज जो यकदम हमारे सर के ऊपर मुसल्लत की जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि मुलाजिम अपनी ताकत दिखाएं, अपनी स्ट्रेंथ बताएं। आल्दो कि दिस इज नॉट आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मगर इंशाअल्लाह ताला हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, भरपूर तरीके से इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर हमारे ये मामलात हल नहीं होते और मराद देने की बजाय मराद छीनने का सिलसिला जारी रहा, तो हम सख्त लाएअमल जो है वो देने पे मजबूर होंगे। और इसमें इलेक्शन का बाइकआउट भी शामिल है। एक दफा फिर से 18 जनवरी 2024 दिन 1 बजे आप तमाम साथियों ने फेडरल सेक्रेटेरिएट पहुंचना है, वजारत खजाना के सामने। हम अपना टोकन एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाएंगे। और अगर ये हमारे ऊपर मसल्लत करने की जो है पेंशन इस्लाहात के नाम के ऊपर लिव इन कैशमेंट की चीजें वापस ना ली गई, पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात, हाउस एंड मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, और 1 से 16 के मुलाजमीन के साथ जो ज्यादती की जा रही है अपग्रेडेशन के हवाले से हो, रेगुलराइजेशन के, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हो, या रिटायरमेंट के बाद 15(2)B जो मकान है, इंशाअल्लाह ताला हम उसका दिफा करेंगे। ये कायदीन अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अब आप मुलाजमीन की बारी है। इस मैसेज को शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।